डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहाँ पर केबल्स के बारे में है कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ केबल्स। इससे पहले हम केबल की संरचना देखे थे। उसमें क्या था कि आपने आर्मरिंग देखा था और आपने वेडिंग देखा था, पेपर देखा था, पेपर इंसुलेटर था, कंडक्टर था और उसकी वेडिंग थी, सर्विंग थी। ये क्या था कि उनके सबके बारे में डिटेल से देखे थे, क्या कहाँ किस लिए आप यूज़ कर रहे हैं इसे। तो अब इसका टॉपिक, इसका नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं हम। तो इसका अगला हेडिंग है, इसमें लिखिए अगला हेडिंग, नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ केबल्स, है ना। तो नेसेसरी क्या क्या आवश्यकता है। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या होगा कि द कंडक्टर शुड बी स्टैंडर्ड, है ना, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। कैसी होनी चाहिए इसकी? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीला होना चाहिए। जैसे आपने ये कंडक्टर लिया, कंडक्टर देखा होगा कि ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा कि मोड़े आसानी से नहीं मोड़े। मैंने देखा होगा कि आपका राउंड होकर आता है इस तरीके से, तो क्या होना चाहिए इसमें? फ्लेक्सिबिलिटी इसकी क्या होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए। दूसरा, जो भी आप कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ कंडक्टर शुड बी गुड, है ना। कंडक्टर की जो क्वालिटी है, अच्छा, जो आपके जिसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, वही कंडक्टर आप यूज़ करो। वैसे कंडक्टिविटी किसकी अच्छी होती है? सिल्वर। तो सिल्वर तो बहुत महंगा आएगा, सिल्वर के बाद गोल्ड, गोल्ड और महंगा, जो उसकी उसी के हिसाब से किसका यूज़ करते हैं आप? एल्युमिनियम। ठीक है, तो वही कंडक्टर यूज़ करना चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो? अच्छी हो। ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या हो? सफिशेंट थिकनेस ऑफ इंसुलेटर या इंसुलेशन मस्ट बी प्रोवाइड फॉर रिलिएबिलिटी। कि आपका जो इंसुलेटर है, कि जो आपकी थिकनेस है, ये आपका ये कंडक्टर है और इसके ऊपर जो भी आपने इंसुलेटर लगाया है, उसकी जो थिकनेस वो किस पर डिपेंड करेगी आपकी? एक तो ऑपरेटिंग वोल्टेज और टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करेगी? ऑपरेटिंग वोल्टेज और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी इसके थिकनेस, कि उसी की उतनी ही थिकनेस आप यूज़ करो जितना आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये आप कौन डिसाइड करेगा? ये मैन्युफैक्चर, जो ये केबल्स बना रहा है वही डिसाइड करेगा कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ लिखिए। फोर्थ क्या होगा? सुटेबल मैकेनिकल प्रोटेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि आपने कोई केबल बनाई है ना, और इस पर क्या करा आपने? मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपने ध्यान में ही नहीं दी। तो जब ध्यान में नहीं रखोगे तो क्या होगा कि इसने ये केबल्स है और ये कि आपके क्या है? अच्छी केबल्स है। ये केबल्स आपने क्या करा? अंडरग्राउंड कर दी, ये अंडरग्राउंड कर दी। इसके ऊपर से अगर कोई आपकी गुजर जाता है, कोई भी भारी सामान लेकर, तो वो कहाँ क्या कर देगा? इस केबल को डैमेज कर देगा, यानी कि इसके इंसुलेशन को ब्रेक कर देगा, अगर है ना। तो इसलिए क्या होगा? एक सुटेबल प्रोटेक्शन होना चाहिए मैकेनिकल का। तो यहाँ से अगर अच्छी क्वालिटी यूज़ करोगे आप, तो वहाँ से अगर कुछ भी गुजर जाए तो इसकी लाइफ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये अच्छे लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। तो ये क्या होना चाहिए कि सुटेबल मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी इसकी यूज़ होनी चाहिए, जो क्या रहती थी आपकी? किसके द्वारा रहती थी आपकी? एक तो सर्विंग के, दूसरा क्या था आपका? आर्मरिंग के, है ना। चौथा क्या था? पांचवा पॉइंट क्या है कि द मटेरियल यूज्ड टू मेक द केबल
cable should be physically and chemically स्टेबल। फिजिकली और केमिकल क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम इसके प्रॉपर्टी नेसेसरी क्या क्या, कि पहला देखिए इसमें क्या होगा, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू अवॉइड लीकेज करंट। अगर हाई आपका रेजिस्टेंस होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो लीकेज करंट यानी कि इसके बाहर का जो लीकेज करंट होगा वो फ्लो नहीं होगा। दूसरा, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसकी, जो भी आप मटेरियल केबल्स के लिए यूज़ कर रहे हो। थर्ड, हाई मैकेनिकल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। थर्ड, फोर्थ, रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, कि आपका जो केबल्स हैं उसमें जो आपका यहाँ अभी पीछे पढ़ाए थे, तो पहले क्या था, कंडक्टर था, ये कंडक्टर, फिर उसके बाद क्या था आपका पेपर था, पेपर के बाद क्या था आपका, ये आपका लेड सर्विंग था, यानी कि मेटेलिक सीट। तो यहाँ जो कंडक्टर पर क्या है, मॉइस्चर आ जाएगा, तो मॉइस्चर आने की वजह से क्या होगा, यहाँ शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसी के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, जिससे क्या हो, यहाँ मॉइस्चर ना आए, मॉइस्चर क्या होगा कि ये शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए। ठीक है, चौथा क्या होगा इसका, हाई रेजिस्टेंस टू एसिड एंड बेस। क्या होगा कि जितने भी आपने मान लीजिए ये केबल्स हैं और ये कहाँ करोगे, आपके अंडरग्राउंड यानी कि सॉइल के अंदर, है ना। तो उसमें क्या होगा कि आपके क्या एसिड भी होंगे और बेस भी, अम्ल क्षार होंगे, तो उनकी वजह से क्या होगा, जो इनका इंसुलेशन होगा अम्ल की वजह से ये गलने लगेगा। तो उसी के लिए क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। वो रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे जिसका मटेरियल क्या हो, हाई हो, जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई हो। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।